बिहार के जल संसाधन विभाग का बयान सामने आया। बिहार में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। बाढ़ सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बारिश के चलते फिर बढ़ रहा है जल स्तर, तो बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश के चलते फिर से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता की बात भी है। दूसरी तरफ यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है और खुद सम्राट चौधरी लगातार हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। तो बारिश के चलते फिर से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जल स्तर में इजाफा हो रहा है। तो बिहार के जल संसाधन विभाग का ये बड़ा बयान और कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज़्यादा बिहार में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं। बाढ़ सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी जायजा लिया है। हवाई सर्वेक्षण सीएम की तरफ से किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पर जो इलाके नेपाल से सटे हैं वहाँ स्थिति को काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश लगातार जारी है। तो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट घोषित किया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ सीएम सम्राट चौधरी अधिकारियों से बातचीत करते हुए और हवाई सर्वेक्षण सीएम की तरफ से किया गया है। तो नेपाल से सटे इलाकों में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है और एहतियातन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच महाराजगंज के निचलोल में गंडक नदी से महिला का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। आशंका है कि शव नेपाल की ओर से बाढ़ के पानी के साथ बहकर गंडक नदी में पहुंचा है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोहा को पटक पटक के कैसा कर दिया। उथल पुथल के बाद जिस तरीके से अब समय बीत रहा है और धीरे धीरे जो है जल स्तर कम होने की वजह से अब देखिए एक बार गंडक नदी में जो है वो शव आया है। अब जो एसएसबी की जो टीम है वो लाइव बोटिंग के सहारे शव लेके आ रहा है और भाई आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाइव बोट में और एक शव मिला है जिसे शव और एसएसबी लेके आ रही है। अरे यार ऐसे में जो सीमावर्ती इलाकों से निकलने वाली बड़ी नारायणी गंडक नदी है वहाँ पे ये शव मिला है। शव को जो लेके जो है एसएसबी लाइव बोटिंग के जरिए लेके आ रही है। आप लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। लाइव बोटिंग से उतारा जा रहा है। अब इसके बाद जो है उसके ऊपर जो है आगे जो है वहाँ पे जो है वो शव था, जिसके बाद बोटिंग के जरिए इसको घाट पे लाया गया है। अब इसके बाद जो है एसएसबी जो है पुलिस को सबूत करेगी और पुलिस के जो है जांच करने के बाद 100 का जो है वो डिटेल हम लोगों से साझा करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए आशुतोष द्विवेदी, महाराजगंज। नेपाल में बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। गंडक में बढ़ सकता है पानी। मुजफ्फरपुर में अलर्ट है। साहेबगंज, सिरैया और पारू के इलाकों में नजर रखी जा रही है और साथ ही माइकिंग के जरिए भी, लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है। तो नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। आशंका है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन
इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और साहेबगंज, सिरैया और पारू के संवेदनशील इलाकों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। दियारा इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने रेवा घाट समेत संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल बूढ़ी गंडक और बागमती नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की ही अपील की है। जो है गंडक नदी को लेकर के अलर्ट घोषित किया गया। तो उसी के क्रम में अभी हम लोग और एसएसपी साहब लोग और यहाँ के अंचलाधिकारी और बीडीओ साहब और कार्यपालक अभियंता सभी लोग यहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे। उसी के निरीक्षण के क्रम में हम लोग यहाँ पे बांध पे आए हैं, जहाँ रतनपुर डी बोल की जगह है। इस बांध का निरीक्षण किया गया और जो काम कराया गया उसके संबंध में हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जो बांध के नज़दीक जितने भी पंचायत हैं, हम लोग के 3 अंचल मिलाकर के 16 पंचायत है जो बांध के नज़दीक है, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि सुरक्षित स्थान पे वहाँ चले जाएं और प्रशासन को हम लोग के द्वारा अलर्ट किया गया है। जी, जो यहाँ पर तटबंध है, सुरक्षा के लिए जो स्थानीय स्तर से जो व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त हम लोग थाने को भी अलर्ट किया गया है कि वो लगातार समन्वय स्थापित करे। कभी कभार सूचना मिल जाती है कि कहीं कोई उपद्रवी जो है स्लूइस गेट को खोलने का प्रयास कर रहा है या अन्य प्रकार की जो समस्या आती है, उसको लेके हम अलर्ट किया गया है। तो सभी तैयारियाँ हो गई हैं, सभी जगह हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपके माध्यम से अपील होगा कि किसी भी भ्रामक खबर पे ना भरोसा करें। जिला प्रशासन का जो ऑफिशियल हैंडल है और जिला पुलिस का जो हैंडल है, उस पर हम लोग समय समय पर लगातार सूचना आप लोगों से साझा करते रहते हैं और आप लोग अपने माध्यम से भी सूचना हम लोगों को देते रहें। धन्यवाद। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा है कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत के मुताबिक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री से न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव राय ने खास बातचीत की। नेपाल में जो स्थिति हुई है उसको लेकर देखिए, आप बिहार सरकार के जो मंत्री हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, वो अब निकल रहे हैं और वहाँ बताया, रत्नेश सदा ने बताया कि स्थिति जो है सामान्य है और ऐसे में खुद अब कह सकते हैं जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो अब क्षेत्र की ओर निकल रहे हैं और इन्होंने बताया कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है और ऐसे में आप कह सकते हैं कि मंत्री जी ने कहा कि जो भी स्थितियाँ होगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो स्थितियाँ बनी है। उसके बाद लगातार यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री, तमाम लोग सजग हैं, सतर्क हैं ताकि हर स्थिति पे काबू पाया जा सके। एक सवाल, क्या लगता है पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कसर नहीं है। सर, गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसके कारण और समय आएगा तो देखेंगे। आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, पूरी तैयार। रत्नेश सदा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री ने ये कहा है कि सरकार सजग है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज इंडिया, पटना। नेपाल को आर्थिक मदद देगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग ने इसकी घोषणा